everyone, hope you're doing well. I'm finally here with lecture 1 of Digital Logic Design. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कोर्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करते हैं. तो गूगल जो डेफिनेशन देता है आपको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, दैट इज़ द डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इज़ अ सिस्टम इन इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग दैट यूजेस सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू प्रोड्यूस इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस. तो आप इसमें इस कोर्स में क्या करने जा रहे हैं, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस के ऊपर काम करने जा रहे हैं. ठीक है, जैसे आगे आप फ्लिप फ्लॉप्स, लैचेस, जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे उनमें कुछ इनपुट जा रहा होगा बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में और कुछ आउटपुट आपके पास आ रहा होगा. ठीक है, तो ये हमारा मेन टारगेट होने जा रहा है इस कोर्स के अंदर. एंड अगर आप इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि दिस कोर्स इज़ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स भी ये कोर्स पढ़ाते हैं. ओके. As a digital design engineer, you may assist in developing cell phones, computers and related personal electronic devices. ये उसने थोड़ी सी applications आपको बता दी हैं. ये definition read करना digital logic design की इसलिए ज़रूरी था क्योंकि first question that comes to your mind whenever you read the name of a new course in your curriculum is ये कोर्स में होता क्या है. तो कोर्स के एंड पे जाके एक्चुअली आपको पता चलता है, जब आप पूरा कोर्स पढ़ चुके होते हैं, कि इस कोर्स में था क्या. एक बेसिक डेफिनेशन रीड करके आपको उस पूरी चीज़ का आइडिया कभी भी नहीं हो सकता. ठीक है, सो मूविंग ऑन. लेकिन आई एम गोइंग टू मैंशन द करिकुलम दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दीज लेक्चर सीरीज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल. तो उधर से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस कोर्स में बेसिकली है क्या. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन. अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ जल्दी से वो बुक्स जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ. तो इन ऑल माई वीडियोज़ आई विल बी यूजिंग बोथ ऑफ दीज बुक्स. कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम इस बुक से करे होंगे, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम इस सेकेंड बुक से करे होंगे. द फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल लॉजिक विद वेरीलॉग डिज़ाइन. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट बुक. एंड द सेकेंड बुक दैट वी आर गोइंग टू बी यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज़ डिजिटल लॉजिक इन कंप्यूटर डिज़ाइन. ठीक है, ओके. कमिंग टू कोर्स आउटलाइन, हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स में है क्या. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, वो जो एक प्राइमरी क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का कि मुझे मिलेगा क्या इस कोर्स से, व्हाट विल आई लर्न, क्या आउटकम क्या होगा इस कोर्स का. सो आफ्टर completing this course you will have clear understanding of logic functions and circuits, boolean algebra and logic gates. logic gates आपको पता है and और वगैरह की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, फिर आपको के मैप्स के बारे में पता चलेगा. अब ये सारी चीज़ें आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या है, इफ़ यू हैवेंट हर्ड ऑफ एनी ऑफ दिस थिंग, तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दे आर प्रीटी सिंपल थिंग्स. बस ये है कि कोई भी जब चीज़ अनफेमिलियर होती है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ होते हैं, तो वो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है. ओके, वी विल लर्न अबाउट, you will have learned about at the end of this course मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में आप पढ़ चुके होंगे, डिकोडर्स, इनकोडर्स, कंपैरेटर्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ चुके होंगे. फिर फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, ये सब कुछ आप कर चुके होंगे. फिर हम देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस क्लॉक दोनों के साथ एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा हम आखिर में बिल्कुल इस कोर्स में स्टेट डायग्राम मशीन्स पढ़ेंगे, यानी कि मिली एंड मूर स्टेट मॉडल पढ़ेंगे. ठीक है, और कैसे स्टेट मिनिमाइजेशन की जाती है. So I have divided this course in a number of sections, in 6 sections. So first section में हम पहले तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे जाना है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाना है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे जाना है, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सारी कन्वर्जन्स की बात होगी पहले तो. फिर इसी सेक्शन के सेकेंड पार्ट में हम गेट्स की बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन की बात करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी बातें हम कहाँ से कर रहे होंगे, चैप्टर 2 ऑफ मैरिस मैनो कवर कर रहे होंगे एंड चैप्टर 2 ऑफ वेरीलॉग डिज़ाइन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे. फिर जो थर्ड पॉइंट है इसी सेक्शन का जो हम कवर करने जा रहे होंगे, दैट इज़ डे मॉर्गन्स थ्योरम, प्रेसिडेंस ऑफ नॉट एंड और ऑपरेशंस, के कौन सा ऑपरेशन प्रेसिडेंस के लिहाज से दूसरे से आगे है. देन वी विल स्टडी SOP एंड POS, दैट इज़ सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, और फिर इसी से रिलेटेड है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स. दिस इज़ मैक्स टर्म्स. ठीक है, अच्छा. फिर सेक्शन 2 पे आ जाते हैं. सेक्शन 2 में हम फाइनली जो इंजीनियर का रियल काम होता है, डिज़ाइन प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, उन तक पहुंच जाएंगे. डिज़ाइन प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, मल्टीप्लेक्सर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, टाइमिंग डायग्राम्स देखेंगे, कंसेंसस थ्योरम देखेंगे, हाफ एडर, फुल एडर एंड सब्ट्रैक्टर देख रहे होंगे, BCD डिस्प्ले डिज़ाइन देखेंगे, और के मैप को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. फिर सेक्शन 3 जो है, दिस सेक्शन इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ बोथ बुक्स. इस सेक्शन में जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स देखेंगे. अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलने जा रही है कि साइंड नंबर्स और अनसाइंड नंबर्स क्या होते हैं. ठीक है, रिपल कैरी एडर, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम फुल एडर.
बट इट इज़ स्टिल रिलेटेड टू दैट, तो वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर कोई भी बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ हो, जैसे 1010 की फॉर्म में आपके पास बाइनरी नंबर्स होते हैं ना, जीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में, तो उनका आप वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लें, टूज़ कॉम्प्लीमेंट कैसे लें, फिर एडर एंड सब्ट्रैक्टर यूनिट देख रहे होंगे। देन वी कम टू सेक्शन 4 ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि दिस सेक्शन इज़ फ्रॉम चैप्टर 4 ऑफ वेरीलॉग डिज़ाइंस, ठीक है, जो सेकेंड बुक मैंने मेंशन की थी ऊपर, सॉरी द फर्स्ट बुक जो मैंने मेंशन की थी, ये वाली बुक, इस वाली बुक से ये सेक्शन। और मेरिस मेनू में भी होगी ये सारे टॉपिक्स, आई गेस चैप्टर 4 या 5 में ही होंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 4 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, मक्स एंड सिंथेसिस ऑफ लॉजिक सर्किट्स यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स, फिर शेनन्स थ्योरम, दिस इज़ रिलेटेड टू मक्स, ठीक है, मक्स इज़ मल्टीप्लेक्सर, फिर डिकोडर्स डिस्कस कर रहे होंगे, इनकोडर्स, डी मल्टीप्लेक्सर्स और कंपैरेटर सर्किट्स एक दफ़ा देख लेंगे। फिर सेक्शन 5 आ जाता है। This section is from chapter 6 of Maris Menu and chapter 5 of the other book. By other book I mean the Verilog design book. इसमें फ्लिप फ्लॉप्स पे हम फाइनली पहुंच जाएंगे। फ्लिप फ्लॉप लैचेस, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, SR, D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स डिस्कस होंगे यहाँ पे। और फाइनली इसी चैप्टर में आप काउंटर्स भी डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, काउंटर्स बड़ा डिटेल अच्छा टॉपिक है। और फिर जो आखिरी सेक्शन है और जो मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है, दैट इज़ मिली मोर मशीन्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइन प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ जो भी मैं इस कोर्स में एक्सप्लेन करूँगी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ऑल दिस knowledge, then don't forget to subscribe to my channel and please do comment in the comment section if you're looking forward to this course.